चलो इधर मैपिंग चेक करो. 1 is mapped with 2, 2 is mapped with -1, 3 is mapped with 1, and 4 is mapped with 3. चलो, is it a function? Yes or no? Reason? Every pre-image has one and only one unique image. Therefore, it is a function. लिख दो. आया ना? समझा ना? लिखो. Every pre-image. Every pre-image has one and only one. यूनिक मतलब एक ही. Therefore it is a function. गधे के भी 4 हो सकते हैं. कौन है वो? चलो हुआ. थर्ड करो. चलो स्टार्ट डूइंग थर्ड. ए बड़बड़. चलो यार, सी और डी फिनिश करो. लब्धि समझ रहा है पक्का? सी वाला पार्ट. ए शादी वादी पे बाद में जाना. क्या है अभी से शादी शादी? इसलिए ना चाइल्ड और वुमेन लिया है. चाइल्ड और मेन क्यों नहीं लिया है? क्योंकि एक मेन के 4 बच्चे हो सकते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड. सो डू इट केयरफुली. चलो, तुम जो सोच रहे हो वो कंसेप्ट नहीं बोल रहा हूं मैं. अभी इसमें कंफ्यूजन किधर होएगा मालूम है? रिलेशन का सम और फंक्शन का सम में कंफ्यूजन होने वाला है. ध्यान से पढ़ो अच्छे से. अच्छा, कॉलेज वाला डायग्राम करने ना बोलेगा, वो बोलेगा ओरली डायरेक्ट करो. लेकिन डायग्राम से ज्यादा क्लैरिटी आता है. One is mapped with 3, 4 is mapped with 1, and 2 is mapped with 2. क्यों नहीं होएगा? Pre-image 3 is not having any image. मतलब 3 ऐसा बच्चा है जिसका कोई माँ ही नहीं है. इधर ए और बी डिफाइंड सेट है ना. चेक कर. सब सम्स के लिए ए और बी कॉमन है. हाँ है ना? सब सम्स के लिए सेट ए सेट बी कॉमन है. तुम लोग ने सीधा फर्स्ट वाला फर्स्ट सर्कल और सेकंड वाला सेकंड सर्कल बना के छोड़ दिया ना. अरे ये क्वेश्चन में ए और बी तो फिक्स है, उसके हिसाब से 4 सब क्वेश्चन है. गाई मत कर हिमांशु, नहीं तो सब शू हो जाएगा. इसलिए मैं बोला गाई मत कर. चलो, हाउ डू यू राइट दिस? वाह, वेरी गुड. Since pre-image 3 does not have any image, therefore it is not a function. क्या हो गया? कर दो फोर्थ वन. चलो फोर्थ वन फिनिश करो.
फोर्थ वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही पूछ रहा हूं, आ रहा है ना? मेनी टू वन है ना वो? एक मिनट रुक। ए हुआ ना, थर्ड हुआ ना, डी वाला करो। लेट आर इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 1 3 1 एंड 4 1। तो ए का सेट में इट इज 1 2 3 4, बी का सेट इट इज -1 0 1 2 3। मैपिंग चेक करो, 1 is mapped with 1, 2 is mapped with 1, 3 is mapped with 1 and 4 is also mapped with 1. Is it possible? रीजन क्या लिखेगा? नो इसलिए वो फंक्शन है। हमेशा प्री इमेज से बात करने का। अच्छा चल, 1 has 4 प्री इमेजेस, बरोबर, दैट इज करेक्ट। लेकिन कैन आई से एवरी प्री इमेज इज हैविंग ओनली 1 इमेज? हाँ या ना? तो डेफिनेशन का लैंग्वेज वही रखने का। एवरी प्री इमेज हैज 1 and only 1 unique image. Every pre-image has 1 and only 1 unique image. Therefore, it is a function. बोलो, यूनिक ही होता है ना? एक मिनट, प्री इमेज का यू बोल रहा है या इमेज का बात कर रहा है? ओके, लेट अस से 2 is a pre image. 2 is having only 1 image and that is unique 1. समझ रहा है? इसलिए वो स्टेटमेंट वैसा लिखना पड़ता है। चलो हुआ, ये क्लियर है? एनी डाउट्स? समझ में आया? ओके, पेज नंबर 22 पे फोर्थ सम। पेज नंबर 22, ए बड़बड़ मोटा, पेज नंबर 22 पे फोर्थ सम। मतलब डायग्राम दिया है हमको, सिर्फ बताने का है फंक्शन है कि नहीं है। तो यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑब्वियसली। एक मिनट, फर्स्ट वाला है रीजन। बनाओ, चलो बनाओ के लिखो। मेरा हो गया, मेरा 11th हो गया है। अरे 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 3 सम आएगा, ऐसा 1 मार्क के लिए। यू कैन जस्ट राइट है नहीं है नहीं है। मत करो, कॉलेज मार्क्स नहीं देगा तो मुझे ब्लेम नहीं करना। लिखो ना, 2 मिनट लगता है। लेजी है सब लोग, ड्रॉ करके लिखो। तो वही बोल रहा हूं, कब से चिल्ला वही रहा हूं। चले लेजी कर। ड्रॉ करो और रीजन के साथ स्पेसिफाई करो। मैं पहले ही बोला है, इसमें स्ट्रांग हो जाओ क्योंकि 12th में बहुत काम आएगा। चल हर्षवर्धन कर। नहीं समझा क्या?
ए हर्ष कर। रीजन आएगा एवरी प्री इमेज हैज वन एंड ओनली वन यूनिक इमेज, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन, दैट्स इट। क्लियर? सेकेंड ड्रॉ करो। रीजन इम्प्रेस्ड? हाँ तो लिख अभी। सेकेंड वाला ड्रॉ करो। रीजन आएगा, ये फंक्शन है कि नहीं है? तो क्यों नहीं है? प्री इमेज, एवरी नहीं, प्री इमेज R has two images B and D, therefore it is not a function. चले गॉसिप, लीक चल फटाफट। प्री इमेज R has two images B and D, therefore it is not a function. कर दो थर्ड, पीछे थर्ड भी है। अच्छा, ये क्यों नॉट अ फंक्शन? हाँ, प्री इमेज -2 हैज नो इमेज। रीजन दो क्यों नहीं है। थर्ड, प्री इमेज -2 हैज नो इमेज। थर्ड में लिखो प्री इमेज -2 हैज नो इमेज। ए ऑरेंज लिखा कि नहीं तूने? सब हो गया, रीजन के साथ लिखा। खोटाड़ी से क्या झूठ बोलता है, कितना झूठ बोलता है। हाँ हाँ, दोस्ती भर निभा तू बरोबर से। चलो हुआ, ए हुआ तीनों क्वेश्चन। ओके, हो गया। चल एक सेकेंड। नाउ चेक द सिक्स्थ क्वेश्चन। हाँ वही पेज पे, पेज 23 पे सिक्स्थ क्वेश्चन। अभी ये ऐसा क्वेश्चन can come as objective or it can come as 3 marker where there will be 3 sub questions. It is very easy. See what they have given. If f of m, मतलब वो लोग ने x के बदले m यूज किया है, मतलब फंक्शन इज गिवन एज m square minus 3m plus 1. They are asking first sub question में find f of 0. मतलब जहां पे भी m है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? तो ये हो गया 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1। कर दो कैलकुलेट। जहां पे भी m है वहां पे सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू निकालो, दैट्स इट। तो ऐसा अगर 3 मार्क के लिए आया तो 3 सब क्वेश्चन देगा वो लोग। f ऑफ -3 बोला है सेकेंड, तो -3 द होल स्क्वायर -3 इंटू -3 प्लस 1, 9 प्लस 9 प्लस 1 गिव्स यू 19। समझ में आया? कर दो, फिनिश करो सब ध्यान से।
f of half, this is half the whole square minus 3 into half plus 1. तो 1/4 minus 3/2 plus 1. 2 and 4 का LCM क्या आएगा? तो न्यूमरेटर में 1 minus 6 plus 4, this will give you minus 1/4. हुआ? समझा मिथिल? किया कि नहीं? लिख, तू लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? ए आया सबको? चलो डी वाला पार्ट, f ऑफ x प्लस 1 बोला है, मतलब जहां पे भी m है वहां पे क्या डालना है? वेर एवर देर इज m यू विल सब्स्टिट्यूट. तो ये आएगा x प्लस 1 द माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1. तो ये ब्रैकेट को एक्सपांड करो, दिस इज a प्लस बी द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 3x माइनस 3 प्लस 1. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1. ई वाला पार्ट इज एफ ऑफ माइनस एक्स, जहाँ पे भी m है वहाँ पे माइनस एक्स डालो, माइनस एक्स द होल स्क्वायर minus 3 into minus x, so that will give you x square plus 3x+1. That's your answer. हुआ है सबका? Yes or no? Okay. Question number 9. Question number 9. मार्क करो, इंपॉर्टेंट है. एवरी कॉलेजेस आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम्स. क्वेश्चन नंबर 9. f of x is x square plus 3 and 5x plus 7, x less than equal to 2, x ग्रेटर देन 2. नाउ सबसे पहले ध्यान दो जरा, यहाँ पे अभी बड़बड़ नहीं है, अभी ध्यान से सुनो क्योंकि ये तुम्हारा 12th का बेस बन रहा है. अभी ऐसा क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द मीनिंग? पहले मीनिंग समझो ये क्वेश्चन का. वो लोग हमेशा ऐसा लिख के देगा, f ऑफ x इज इक्वल टू ये करली ब्रैकेट और इधर 2 ऐसा फंक्शन या 3 फंक्शन व्हाटएवर, और हर फंक्शन का कंडीशन दे के रखेगा. सो सबसे पहले दिस इज कॉल्ड एज डोमेन, क्योंकि जो भी पहला सर्कल होता है वो क्या होता है? डोमेन. पहला सर्कल इज x, सेकेंड सर्कल इज y. तो दिस इज कॉल्ड एज डोमेन. एंड f ऑफ x का जो वैल्यू फाइंड करना है दैट इज कॉल्ड एज रेंज. Now, what is f of x? F of x is nothing but y. Instead of y, we are writing it as f of x, function of x. Y is a function of x. Clear? अभी वो ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि तुम्हारा फंक्शन x स्क्वायर प्लस 3 कभी है? जब भी सब x का वैल्यूज 2 या 2 से कम है. मतलब अगर 2 या 2 से कम वैल्यू है x का, तो तुम ये वाला फंक्शन उठाएगा. आई रिपीट, x का वैल्यू 2 या 2 से कम है तो तुम ये वाला फंक्शन उठाएगा, और अगर x का वैल्यू 2 से, तो तुम ये वाला फंक्शन उठाएगा. अभी पहला क्वेश्चन वो लोग ने क्या पूछा है? व्हाट इज आस्क्ड? फाइंड व्हाट? f इज 3 नहीं, f ऑफ 3. तो चेक करो, सबसे पहले हमको फाइंड करना है f ऑफ 3, मतलब x का वैल्यू 3 डालना है अपने को. अच्छा, 3 मतलब कहना इसे x ग्रेटर देन 2 है. यस और नो? तो फंक्शन ये वाला उठाएगा. ओ आता है, आवाज आता है, टेंशन मत लो. इज दैट क्लियर? तो यू विल राइट लाइक दिस, सिंस
x is equal to 3, that is at x greater than 2, f of x is 5x plus 7. हाँ, तो अभी x की जगह पे 3 डालो, तो f of 3 is 5 into 3 plus 7, 15 plus 7, that is 22. मतलब तुम x का वैल्यू देख के डिसाइड करेगा कौन सा डोमेन वाला फंक्शन लेना है. इज दैट क्लियर? समझ में आया? लिखो f of x is y only, लेकिन इंस्टेड ऑफ अदर वेरिएबल वी राइट f of x. दैट्स द नोटेशन ऑफ राइटिंग. y इज अनदर वेरिएबल ना, दो सेट होता है ना x एंड y. सर्कल एक x एंड एक y. इंस्टेड ऑफ y वी राइट f of x. अच्छा, इधर एक डायलॉग ऐड करो. सिंस x इज इक्वल टू 3 लाइज इन द डोमेन x ग्रेटर देन 2, ऐसा लिखो. सिंस x इज इक्वल टू 3 लाइज इन द डोमेन, और फिर लिखो दैट इज एट x ग्रेटर देन 2, f ऑफ x ये है, तो f ऑफ 3 ये आएगा. चलो, व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? f ऑफ 2 पूछा है. तो सिंस x इज इक्वल टू 2 लाइज इन द डोमेन, चलो बोलो कौन सा डोमेन में रहेगा वो? फर्स्ट के सेकेंड? क्योंकि फर्स्ट वाला है x लेस देन और इक्वल टू 2. दैट इज एट x लेस देन इक्वल टू 2 तुम्हारा f ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 3. तो f ऑफ 2 इज 2 स्क्वायर प्लस 3. हाँ लिख रहा हूं. 4 प्लस 3 7. क्लियर? चलो नेक्स्ट. f of 0. C is f of 0 since x is equal to 0 lies in the domain x less than equal to 2. That is at x less than equal to 2 तुम्हारा फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 3. तो f of 0 आएगा 0 स्क्वायर प्लस 3 विच इज 0 प्लस 3 एंड दैट इज 3. क्लियर है? x इज ऑलवेज फर्स्ट सर्कल ना बेटा. तेरा x ऐसा रहेगा ना हमेशा, x एंड y. तो x में जो भी वैल्यूज है वो सब डोमेन है. Normally whenever the function is from x to y, so x becomes domain and y becomes codomain, and y is nothing but y is f of x. Clear? चलो question 10 same pattern. Finish करो question 10. f of x is, चलो यहाँ पे कितना फंक्शन है? 3. f 5x minus 2. ये कभी डालने का when x is less than और इक्वल टू -3. फिर फंक्शन का सीधा वैल्यू दे दिया है 5 when x is greater than -3 less than 3 and function is x square when x is greater than और इक्वल टू 3. बराबर? टोटल 3 फंक्शन है. चलो फर्स्ट सब क्वेश्चन f of -4. तो सिंस x इज इक्वल टू -4, चलो बोलो लाइज इन द डोमेन. कौन सा डोमेन में है? x लेस देन इक्वल टू -3. दैट इज एट x लेस देन इक्वल टू -3 तुम्हारा फंक्शन f of x है 5x - 2. So f of -4 is 5 into -4 minus 2. That gives you how much? -22. आ रहा है -22? मतलब उधर 5x + 2 रहेगा. वो क्वेश्चन 5x + 2 रहेगा, इसलिए वो लोग ने ऐसा दिया. ठीक है, अपना का आंसर करेक्ट है, उसमें कुछ गलत नहीं है.
चलो बी वाला पार्ट क्या है, तो सिंस x is equal to -3 lies in the domain x less than equal to -3, that is at x less than equal to -3 f of x is 5x minus 2. तो ये आएगा 5 इंटू -3 - 2 -15 - 2 विच इज -17. मतलब वो लोग ने एक्चुअली वो इक्वेशन 5x + 2 है, वो एक्चुअली 5x + 2 है, बट दैट्स ओके. चलो हमको जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट है. क्या सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करने का, डायरेक्ट वैल्यू लिखने का. 5 आएगा, हाँ -13 आएगा ना, दैट्स ओके. मतलब आंसर्स में मिस्टेक है, हम लोग -2 लेके ही कर रहा है. चलो सी वाला पार्ट, f of 1 since x is equal to 1 lies in the domain x greater than -3 less than 3. That is at x greater than -3 less than 3 f of x is 5. तो इधर हमको 1 डालना है, राइट साइड में x ही नहीं है, तो f of 1 भी क्या रहेगा, 5 रहेगा. कर दो d वाला पार्ट. f of 5 पूछा है. Since x is equal to 5 lies in the domain x greater than equal to 3 at x greater than or equal to 3 f of x दिया है x स्क्वायर, तो f of 5 क्या होएगा, 5 स्क्वायर एंड दैट इज 25. क्लियर, समझ में आया, एनी डाउट्स. चलो पक्का ना, फाइन. चलो वी वाइंड अप हियर, वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. चलो फ्राइडे इको का टेस्ट है, हाँ फ्राइडे इको फर्स्ट टॉपिक फ्राइडे. हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. चलो यार, लेट्स स्टार्ट. ये वीक में तुम्हारा टाइम टेबल में टेस्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है. मेरा फ्राइडे का जो लेक्चर है उसमें पहले टेस्ट आएगा फिर लेक्चर आएगा. इको का है ना, फर्स्ट टॉपिक का टेस्ट है, लेकिन इको का लेक्चर आई थिंक इट इज़ टुमारो. इट वुड बी टू अर्ली फॉर यू के वीक स्टार्ट होते ही तुमको टेस्ट देना पड़ता था, इसलिए मैंने उसको डिस्प्ले में से निकाल दिया. फ्राइडे को मैं डाल दूंगा, तो फ्राइडे टेस्ट आएगा, टाइम दे दूंगा बाद में. समझ रहा है, नहीं तो तुमको कल का कल लिखने का है तो लिखो, आई एम रेडी. चल भड़क मत, खुन्नस में मत बैठ. हाँ अच्छा, कॉलेज का क्या सीन है अभी? अरे वो चल रहा है, नहीं चालू कभी हो रहा है. फर्स्ट वीक अगस्त. डेट आया है किसी का? डेट नहीं आया. HR नहीं, अपने यहाँ पे HR वाला कौन है?
हाँ तो छोड़ो ना, एचआर जाने दो, तुम्हारा हुआ कि नहीं वो देखो. विच कॉलेज? केसी. ठीक है, एनी अदर? तेरा हुआ एडमिशन? सेकेंड लिस्ट नहीं आया, थर्ड. व्हेन इज द लिस्ट? जुलाई. चलो ठीक है, हाँ ठीक है, दैट्स ओके, नॉट एन इशू. चलो, लेट अस स्टार्ट. गिव द हेडिंग फंक्शंस. ए कोरा, तूने कंप्लीट किया जो नहीं, जब भी नहीं आई थी तू तभी सब जो सीखा सब कंप्लीट किया तूने. तू जब भी नहीं आई थी ना, तू बीमार थी, तूने बोला अभी थोड़ी देर पहले. अरे हाँ, अरे नहीं, वही पूछ रहा हूँ, तुझे ही पूछ रहा हूँ. मैं क्यों किसी बार वाले को पूछूं? और मम्मी डैडी को परेशान करने का आदत नहीं है मेरे को, घड़ी घड़ी पूछ पूछ के. यू आर ग्रोन अप नाउ, आई एम ट्रस्टिंग यू. लेकिन तेरे को देखने से समझ में आ गया सब. रिलेशंस की बात कर रहा हूं मैं. उसके बाद टेस्ट था. तू लास्ट लेक्चर ही नहीं आई थी, विच वॉज ऑन फ्राइडे. ठीक है चल, प्लीज रीड दैट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये लोग ने भी थियरी लिखा है, लेकिन फिर भी ये लोग को रिवाइज करना पड़ेगा, और वो तुम्हारा टेक्स्ट बुक में नहीं है. चलो यार, फंक्शंस, लेट्स स्टार्ट. फंक्शंस वाला पार्ट लिसन. पहले पूरा समझ लो, सुन लो, फिर लिखेंगे. डोंट राइट टिल देन. नाउ ये एक्चुअली है ना, पूरा एक ही टॉपिक होना चाहिए था, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन. वो लोग ने क्या किया, इक्वल करने के लिए मैथ्स 1 में 9, मैथ्स 2 में 9, वो लोग ने सेट रिलेशन एक कर दिया, फंक्शन एक कर दिया. इनफैक्ट इट शुड बी उल्टा. सेट अलग होना चाहिए, रिलेशंस एंड फंक्शंस एक पार्ट होना चाहिए. लेकिन स्टेट बोर्ड है, वो ऐसा ही करता है. सेकेंडली, ये बेसिक है तुम्हारा कैलकुलस वाला पार्ट पढ़ने के लिए, विच इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड इंटीग्रेशंस. चलो चलो फटाफट. ये तुम लोग 8 बजे भी टाइम पे नहीं आता है, तुम लोग 10:30 बजे भी टाइम पे नहीं आता है. क्या चल क्या रहा है? ध्रुव आगे, ध्रुव आगे. नहीं आगे आगे है. और तुम्हें 7:30 बजे रखा है अकाउंट्स. टाइम पे आया करो यार. अभी मैं ऐसा मत बोलना बस नहीं मिला, रिक्शा नहीं मिला. वेणुगोपाल अय्यर, हाँ तो मेरे पास है ना शिवम, थाना से आता है वो भी. तू थाना वाले आता है ना तू? हाँ हिमांशु सॉरी, भांडू. तू शिवम तो इधर ही है. ठीक है चलो. एनीवेज, I don't want you to miss this introduction because this is very important. चलो कोई नहीं, let's start. अभी तुमको जो functions वाला पार्ट है ना for your 11th standard is एकदम बेसिक पार्ट में, बिना थियरी करेगा ना तो भी समझ में आ जाएगा, वैसा पार्ट है. So scoring point of view it is not that important. It is very easy. लेकिन हमको वैसा नहीं पढ़ना है. हाँ हाँ ओके, प्लीज कम. है तेरे दोस्त लोग इधर ही है. हंसता क्या है? वो बेचारा जेंटलमैन है एकदम.
जेंटलमैन की तरह, हाँ बरोबर है, तुम क्या हंसता है, मैं तेरे साथ है, बरोबर है। वो बेचारा जेंटलमैन की तरह उठा एंड यू आर लाफिंग। आओ आओ, ये भी पोपटलाल है। दो पोपटलाल है अपने क्लास में। चलो एनीवेज, okay, now listen Labdi, we are starting with a new topic and we are making our base accordingly, just understand and then we'll do it accordingly. चलो now functions वाला part है ना, why it is important from theoretical point of view, because अगर तुम्हारा ये base perfect हो गया ना, तो 12th के maths 1 में there are around 8 topics, 8 में से 6 टॉपिक पूरा इसका बेस लेके बनाया है। मतलब तुम्हारा बेस इतना पावरफुल होना चाहिए जो 11th का टेक्स्ट बुक में सम्स के हिसाब से पावरफुल नहीं होएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। 12th में 8 टॉपिक है मैथ्स 1 में विच यू हैव टू स्टडी, आउट ऑफ दैट 6 टॉपिक्स आर बेस्ड ऑन फंक्शंस। 11th में अपना 9 टॉपिक है, लास्ट 3 टॉपिक आर बेस्ड ऑन फंक्शंस। इज दैट क्लियर? तो फंक्शंस के सम्स आर वेरी इजी, सम्स का कोई इश्यू ही नहीं है, लेकिन उसका जो थियरी है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, सो दैट एनी ऑफ द एंट्रेंस ऑल्सो यू गिव एट एनी लेवल, उधर तो फंक्शंस आता ही है, कंपल्सरी है वो, तो यू शुड नॉट फॉरगेट द कंसेप्ट। इज दैट क्लियर? नाउ सिंपल भाषा में बोलेगा ना तो फंक्शन इज नथिंग बट अ यूनिक रिलेशनशिप। नाउ व्हेन आई से यूनिक रिलेशनशिप, तो पूरे वर्ल्ड में यूनिक रिलेशनशिप एक ही है। अंडरस्टैंड ना, आई एम नॉट सेइंग रिलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिक रिलेशन। आई गिव यू एन एग्जांपल, अंडरस्टैंड दिस, विल डू इट एग्जांपल वाइज, यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग। चलो, A B C D, this is P Q R S. A is mapped with P, B is mapped with Q, C is mapped with R, D is mapped with S. Now consider the first circle always as child, okay, and the second circle you have to consider it as woman. Now A is child of P, B is child of Q, C is child of R, D is child of S. Is this possible? Yes or no? So this is called function from A to B. जैसा हम रिलेशन में लिखता था from A to B, वैसा ये हो जाता है function from A to B. Is that clear? Okay. ये एग्जाम्पल क्लियर है? बस ये एग्जाम्पल याद रखो, इसलिए मैंने क्या बोला, फंक्शन इज अ यूनिक रिलेशनशिप एंड पूरे वर्ल्ड में यूनिक रिलेशन इज ऑलवेज ऑफ अ चाइल्ड एंड अ मदर। इट इज एज सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? अबे शायरी थोड़ी मार रहा हूं जो तू बाकी बाप तो एटीएम ही है ना। हाँ, बाप इज यूज्ड एज एटीएम ओनली, करेक्ट, टिल द टाइम एक मैच्योरिटी लेवल हिट नहीं होता है। ही इज एटीएम फॉर अस, दैट्स इट। लेकिन मम्मी मम्मी होता है, करेक्ट, ओके। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, यू कैन डू इट एज फादर ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट बेटर इज ऑलवेज मदर, इसलिए चाइल्ड एंड वुमेन ऑलवेज, हर एग्जाम्पल में। ओके, लेट अस चेक दिस सेकेंड एग्जाम्पल। This is A, this is B. Again, A, B, C, D, P, Q, R, S. चलो, again this is child and this is woman. Woman का set. ये child का set, ये woman का set. Now tell me, A is child of P, B is child of C is child of Q, D is child of R. Is this possible? Yes or no? Yes. What about S? मतलब S is a woman जिसका कोई बच्चा नहीं है, पॉसिबल है। सो एंड P is a woman जिसके 2 बच्चे हैं, वो भी पॉसिबल है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई
फंक्शन। आजा 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 आजा। चलो, now tell me, is this possible? A is child of P, B is child of, and C is child of. So what about D? एक मिनट, परफेक्ट। डी अनाथ है का मतलब ये है कि उसकी मां जिंदा नहीं है, बट यू कैन से डी ऐसा चाइल्ड है जिसकी कोई मां ही नहीं। सो अनाथ, स्टेप मदर, स्टेप फादर, वो सब छोड़। इसलिए मैंने पहले ही स्टेटमेंट में क्या बोला, व्हाट डिड आई से? फंक्शन इज ऑलवेज अ यूनिक रिलेशन। मां जिंदा है कि नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है अपना। डी ऐसा चाइल्ड है जिसकी कोई मदर ही नहीं है, पॉसिबल है? सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर? So you have to be very clear. It is a unique relationship. That's it. समझ रहा है? Okay. Example number 4. A, B, C, D. Again. चलो बोलो। A is child of P, A is child of Q. Is it possible? एक ही चाइल्ड की दो माँ। अभी तुम बोल सकते हैं सर स्टेप मदर है, दैट इज ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट चाइल्ड का मदर एक ही होता है। इज दैट क्लियर? मदर के दो तीन चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड का मदर इज ऑलवेज वन। सो रॉन्ग नहीं, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये रिलेशनशिप फंक्शन नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? सो फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन ही ये है। तुमको कभी भी कुछ कंफ्यूजन रहेगा ना, तुम ऐसा ड्राइंग करके देख लेगा ना, तो तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है फंक्शन को लेकर। इज दैट क्लियर? यस और नो? इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। नाउ अंडरस्टैंड, जो भी फर्स्ट सर्कल है उसके जितने भी एलिमेंट्स है, सपोज ए बी सी, फर्स्ट सर्कल का जो भी एलिमेंट्स है, दोज आर कॉल्ड एज प्री इमेजेस। जो रिलेशन में हमने पढ़ा है, दोज आर कॉल्ड एज डोमेन। इज दैट क्लियर? सेकेंड सर्कल के जो भी एलिमेंट्स है, P, Q, R, S, those are called as images, जो हमने लिखा है कोडोमेन। Is that clear? Why I am telling you all this? Because now we are going to define what is function. अभी तुम्हारा ये जितने भी 4 एग्जाम्पल देखा उसमें तुमने लॉजिकली सोचो, फंक्शन वो वाले रिलेशंस ही होते हैं जिसका इमेजेस का क्या होना चाहिए? प्री इमेज होना चाहिए। अंडरस्टैंड? आई रिपीट, वो वाले वुमेन ही जिसके एक या एक से ज्यादा बच्चे होने चाहिए, या फिर उल्टा बोलो, वो वाले बच्चे ही जिसका एक ही मदर होना चाहिए, एक से ज्यादा मदर नहीं चलेगा। तो अभी बच्चे और मदर के बदले क्या बोलेंगे? इमेजेस एंड प्री इमेजेस। फर्स्ट सर्कल के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? प्री इमेजेस। मतलब फंक्शन इज डिफाइंड एज ऑल दोज एलिमेंट्स एज इमेजेस, सॉरी प्री इमेजेस, विच हैज वन एंड ओनली वन इमेज। मदर को क्या बोलेंगे? इमेज। इसको प्री इमेज। तो प्री इमेज शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज। एक डेफिनेशन ये हो गया।
उल्टा बोलो, बोले नहीं नहीं सर इमेज से बात करो, ठीक है। मदर को क्या बोलते हैं? मदर को एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, तो इमेज विल हैव वन, एटलीस्ट वन बोला तो वन या वन से ज्यादा प्री इमेज, तो डेफिनेशन ऐसा भी हो सकता है। हाँ बोल। रेंज अलग है, मैं बताता हूं। मैंने सेकेंड सर्कल के सारे सेट लिखे, सारे एलिमेंट्स लिखे, दैट इज कोडोमेन। रेंज कौन होएगा? वो वाले मदर जिसके बच्चे, वो रेंज होएगा, समझ रहा है? तो जो भी मदर वुमेन है जिसके बच्चे नहीं है वो रेंज में नहीं आएगा। वे रेंज डिस्कस बाद में करेगा, पहले मेरे को इंपॉर्टेंट क्या है? प्री इमेजेस, इमेजेस के बेसिस पे डेफिनेशन। इज दैट क्लियर? सो बच्चे इज व्हाट? प्री इमेज, एंड मदर्स। अच्छा, प्री इमेज का कितना इमेज होना चाहिए? वन एंड ओनली वन इमेज। लेकिन इमेज का क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन प्री इमेज। इज दैट क्लियर? तो उसको हम फंक्शंस बोलते हैं, हाँ या ना? समझ में आया? श्योर? लिखो सबसे पहले डेफिनेशन। अ फंक्शन इज अ, हेडिंग दो फंक्शंस। A function is a unique relationship a function is a unique relationship which is defined from A to B. A function is a unique relationship which is defined from A to B such that, which is defined from A to B such that every pre-image should have one and only one image. Every pre-image should have one and only one image. Is that clear? Full stop. Pre-image को जरा ब्रैकेट में या नीचे लिखो child, image को ब्रैकेट में लिखेगा woman और mother, whatever. मतलब फंक्शन में सिर्फ इतना याद रखो, चाइल्ड एंड मदर, तुम्हारा सारा कंफ्यूजन क्लियर होता है अपने आप। क्लियर? फुल स्टॉप। अभी हाँ बोल। फंक्शन होगा, ऐसा लेडी हो सकता है ना जो लेडी का सेट में है लेकिन उसके बच्चे नहीं है, मतलब दैट इमेज विच आर नॉट हैविंग प्री इमेज, पॉसिबल है। देयर आर सो मेनी वुमेन जिसके बच्चे ही नहीं है। नहीं, एटलीस्ट वन इमेज, प्री इमेज, करेक्ट। मैं वो समझाता हूं। यहां पे जो भी एलिमेंट्स है वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड होना ही चाहिए ना, समझ रहा है? तो उधर में एवरी इमेज नहीं बोलेगा, उधर में क्या बोलेगा? इमेज शुड हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज। सारे इमेजेस को वन प्री इमेज होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। तू समझ रही है? तू जो बोल रही हो मैं समझा कि तू बोल रही है कि एक इमेज ऐसा है जिसका कोई प्री इमेज, तो डेफिनेशन में नहीं बैठ रहा है, तो मैं एवरी इमेज बोलेगा ही नहीं ना, मैं सिर्फ क्या बोलेगा? इमेजेस शुड हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज। तो हो गया ना, सेटिस्फाई हो गया? इज दैट क्लियर? लिखो, वही नेक्स्ट डेफिनेशन है अपना। In other words, comma, a function is defined as a unique relationship
from set A to set B. Such that image should have at least one pre-image. At least one pre-image. Or no pre-image. Or no pre-image. Clear hai? Okay. First example, now understand this. Please listen to this carefully. ये पूरा रिवाइज कनेक्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से चेक करो. सेट ए दिया है ए बी सी डी. सेट बी दिया है पी क्यू आर एस. रिलेशन सेट इज ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा पी, बी कॉमा क्यू, सी कॉमा आर, डी कॉमा एस. जो तुम्हारा सबसेट होएगा ए क्रॉस बी बनाएगा तो ये सारे ऑर्डर पेयर बनने ही वाले हैं. येस और नो? ओके. नाउ फंक्शन विल ऑल्सो बिकम द सेम ऑर्डर्ड पेयर. लेकिन ये फंक्शन है कि नहीं वो डिसाइड बाद में होएगा. सपोज इफ दे हैव गिवन अस दिस वे, तो फर्स्ट सर्कल इज ए, second circle is B, A, B, C, D, P, Q, R, S. A is mapped with P, B is mapped with Q, C is mapped with R, D is mapped with S. तो ये आएगा एरो ऐसा A to B डालो and F लिखो. तो कैन आई से दिस इज अ फंक्शन? यस और नो? समझ में आया? ना ये वाला पार्ट है ना वो लोग देगा नहीं, वो हमको समझना है फ्रॉम दिस रिलेशन. तो ये हमने रिलेशन बनाया और फिर हम बोल रहे कि रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है. इसलिए फंक्शन, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस. ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, बट ऑल रिलेशंस नीड नॉट बी फंक्शन. इज दैट क्लियर? समझ में आया? इसलिए डेफिनेशन क्या बोल रहा है? फंक्शन इज अ यूनिक रिलेशंस. सारे फंक्शंस रिलेशंस होते हैं लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते. इज दैट क्लियर? लिखो, इतना लिखो पहले और ड्रॉ भी करो. बोल. चलता है वो हर एक में नहीं लिख पाएंगे ना. इसमें ऐसे ही आएगा ना, x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट बी. एक्चुअली वो फंक्शन फॉर्मुलेशन होएगा जिससे तेरा आर बनेगा. जैसा उन लोग देता है ना कंडीशन x प्लस वाई इज 10, एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, तो तू बनाता है ना, वैसा बन के फिर फंक्शन बनेगा. हाँ, चेंज हो सकता है. मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से यू कैन चेंज. तेरा ए क्रॉस बी में कितना ऑर्डर पेयर आएगा? 4 और 4 16. 16 में से रिलेशन में कितना आ रहा है? ये वाले रिलेशन में 4. तो ऐसा बाकी का जो 12 है उसका भी बन सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है. क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ही नहीं, तो टेंशन मत ले. रिलेशन फंक्शन है कि नहीं वो पूछेगा. बोलो लोग तेरे को ये 3 चीज देगा, बोलेगा ये फंक्शन है कि नहीं है, तो तू क्या करेगा? ड्रॉ करेगा और फिर चेक करेगा. हाँ. यस, उससे फर्क नहीं पड़ता. एग्जैक्ट. इसलिए डोमेन एंड कोडोमेन. चलो हुआ ये, इतना लिखा. श्योर?
अभी ये एक एग्जाम्पल से बहुत सारा चीज कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, मतलब अलग अलग थियरी लिखने का जरूरत नहीं है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सेट ए का जो एलिमेंट्स है विच इज ABCD, वो एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्री इमेज. तो लिखो ABCD आर कॉल्ड प्री इमेजेस. इज दैट क्लियर? फिर सेकेंड सर्कल का एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? PQRS आर कॉल्ड इमेजेस. ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के लिए है ना? ओके, नाउ कैन आई से एवरी प्री इमेज हैज वन एंड ओनली वन इमेज? हाँ या ना? एवरी प्री इमेज हैज वन एंड ओनली वन इमेज. सेटिस्फाई हो रहा है? तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, सिंस एवरी प्री इमेज is having one and only one image, therefore ऐसा लिखेगा, it is a function from A to B. जैसा relation from A to B लिखता था वैसा function from A to B F डालने का, मतलब ये फंक्शन है इन शॉर्ट. इज दैट क्लियर? ओके, अभी अगर ये फंक्शन है, अभी ये फंक्शन का ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? डायग्राम में से ऑर्डर्ड पेयर आएगा. अभी बोलो, सेम ही आएगा जो आर में था. ओके, बनाओ AP BQ CR DS. इज दैट क्लियर? है ना? तो इससे अभी तुम्हारा दो कंसेप्ट और बनेगा, तीन कंसेप्ट इनफैक्ट. डोमेन ऑफ फंक्शन, जैसा डोमेन ऑफ आर था. व्हाट इज द डेफिनेशन डोमेन ऑफ आर का? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. तो इधर भी वही रहेगा. डोमेन ऑफ फंक्शन मतलब ऑर्डर्ड पेयर का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो तुम्हारा डोमेन हो गया. मतलब क्या आएगा? ABCD. इसलिए फर्स्ट सर्कल का सब एलिमेंट्स को प्री इमेज भी बोलते हैं और डोमेन भी बोलते हैं. इज दैट क्लियर? हाँ है ना? चलो फिर नेक्स्ट विल बी रेंज ऑफ फंक्शन. ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट क्या है? PQRS. तो दिस इज कॉल्ड एज योर रेंज. एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या होएगा? सेम ही रहेगा, PQRS एंड दैट इज योर सेट B. तो जैसा कोडोमेन ऑफ R में सेकेंड सेट हमेशा कोडोमेन होता था, वैसा यहां पे कोडोमेन विल बी ऑफ फंक्शन सेकेंड सेट. एंड डोमेन ऑफ फंक्शन विल ऑलवेज बी द फर्स्ट सेट. दिस इज इंपॉर्टेंट. आओ आओ वेणु गोपाल अय्यर. मैं कहाँ कुछ पूछा, मैं आओ बोला खाली. 9:30 से किधर फील्डिंग कर रहा था? लो ये भी पोपट लाल है. उसको पता लग गया रहेगा तू वेणु गोपाल अय्यर है. इट्स ओके, रिलैक्स, बैठ आराम से. अरे इट्स ओके. एक मिनट, ओ सुनो. हाँ बोल. हर एक प्री इमेज, हर एक चाइल्ड का मदर होना चाहिए.
मदर का चाइल्ड एग्जैक्टली फंक्शन होना चाहिए. ऑर्डर चेंज होएगा ना, हर एक एग्जाम्पल कंसिडर करेगा. तो पहला एग्जाम्पल है. चलो हुआ, ये क्लियर है? एनी डाउट्स इन दिस? हाँ या ना? ओके. अभी यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैं सब थियरी साथ में कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझो. ये डोमेन, रेंज, कोडोमेन समझ में आया? ओके. अभी फंक्शन का नोटेशन कैसा है? व्हाट इज द नोटेशन ऑफ द फंक्शन? हम लोग लिखते कैसे हैं उसको? एफ ऑफ ए टू बी, हाँ है ना? तो ऑब्वियसली ये जो ए है वो क्या है? डोमेन. ये जो बी है वो क्या है? कोडोमेन. इट इज नॉट रेंज. मतलब फंक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन. जो रेंज आई मीन रिलेशन में भी ऐसे ही लिखा था हमने. क्लियर है? तो ये नोटेशन लिखो. तो whenever they give the notation, you need to understand first letter is your domain and second letter is your codomain. लिखो ध्यान से. वेणुगोपाल अय्यर, तू फिलहाल कुछ मत लिख. हमने बहुत कुछ लिखा है आगे, तू खाली समझ पहले, बाद में कंप्लीट करना. चलो नाउ इज दिस, जल्दी से नहीं, तू सेकेंड एग्जाम्पल से सब समझ जाएगा, टेंशन मत ले. मैं 100 वाला है, बस खुश. अभी सुनो ध्यान से, ये क्लियर है इतना? एनी डाउट्स इन दिस? लब्धि समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? ओके. नाउ वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग कि अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है. वो भी मैं इधर ही डिस्कस करूंगा साथ में. यहां पे कैन आई से एवरी प्री इमेज हैज वन एंड ओनली वन इमेज? इधर ऐसा कोई भी प्री इमेज नहीं है जिसका इमेज नहीं है. ऐसा तो नहीं है? ऐसा कोई भी इमेज है जिसका प्री इमेज नहीं है? नहीं है ना ऐसा. मतलब ये कैन आई से 1-to-1 हो गया. ये एक चाइल्ड एक मदर, एक चाइल्ड एक मदर, एक चाइल्ड एक मदर, तो 1-to-1 है ये. इज दिस मच क्लियर? तो इसको हम फंक्शन तो बोलते हैं, लेकिन कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है? 1-to-1. मतलब एवरी प्री इमेज हैज वन एंड ओनली वन इमेज एंड एवरी इमेज ऑल्सो हैज वन एंड ओनली वन. दैट इज कॉल्ड 1-to-1. इज दिस मच क्लियर? हाँ. तो ये हो जाता है सिंस एवरी प्री इमेज हैज वन एंड ओनली one image and vice versa. मतलब same I can say for image also ना. Therefore it is 1-to-1 function. तो इसको हम 1-to-1 function भी बोलेंगे. क्लियर? हाँ या ना? लिखो. This is your 1-to-1 function. क्लियर? हाँ या ना? ओके. चलो डायग्राम पे देखो जरा ना, लिसन. ऐसा कोई भी मदर है जिसका चाइल्ड नहीं है? मतलब ऐसा कोई भी सेकेंड सर्कल में एलिमेंट नहीं है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है? मतलब एवरी इमेज हैज प्री इमेज? यस और नो? कभी भी ऐसा होगा ना तो तुम्हारा डोमेन, सॉरी कोडोमेन, सेकेंड सर्कल इज कोडोमेन, और रेंज दोनों सेम रहेगा. कोडोमेन एंड रेंज विल बोथ बी सेम. इज दैट क्लियर? और कभी भी ऐसा होता है तो इसको, ये 1-to-1 तो है,
इसको हम ऑन टू बोलते हैं. ऑन टू मतलब क्या? सेकेंड सर्कल में एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, विच इज विदाउट एरो. मतलब सेकेंड सर्कल में एक भी मदर ऐसा नहीं है जिसका कोई बच्चा नहीं है, एक भी इमेज ऐसा नहीं है जिसका कोई प्री इमेज ना हो. इज दैट क्लियर? इसलिए उसको ऑन टू बोलते हैं. अभी इसका रीजन कैसे लिखेगा? तो कभी भी ऑन टू होता है ना तो रेंज और कोडोमेन दोनों सेम होता है. चेक करो ना, रेंज में कितना एलिमेंट्स है? PQRS. कोडोमेन भी कितना एलिमेंट्स है? तो कैन आई से रेंज और कोडोमेन इक्वल है? whenever range and codomain is equal, it is called onto. Is that clear? लिखो नेक्स्ट लाइन में, since range is equal to codomain, therefore it is onto function also. It is onto function also. Clear? हाँ है ना? Okay. So finally, we can say that it is one to one तो है, one to one on to function है वो. Is that clear? समझ में आई एग्जाम्पल? एनी डाउट्स? मतलब हमने क्या क्या देखा ये एग्जाम्पल में? सबसे पहले ये देखा कि रिलेशन फंक्शन है, फिर हमने इमेज प्री इमेज देखा, फिर हमने फंक्शन का डेफिनेशन सेटिस्फाई किया कि ये फंक्शन है, डोमेन ऑफ फंक्शन देखा, कोडोमेन देखा, रेंज देखा, फिर कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन है, वन टू वन है और ऑन टू है. हर एग्जाम्पल ऐसा होना जरूरी नहीं है. ये क्लियर है? ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल. चलो एग्जाम्पल 2. A is set of A, B, C, D. B is set of P, Q, R, S. चलो, relation is a set of A, P, B, P, C, Q, D, R. चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं. चलो, A is mapped with P, B is mapped with P, C is mapped with, and D is mapped with R. Venugopal Iyer, first circle is child, second circle is mother, yeah, woman. We are doing functions. फंक्शंस आर ऑलवेज यूनिक रिलेशंस. जो भी यूनिक रिलेशन है ना वो फंक्शन है, बाकी सब रिलेशंस है. सो ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस. तो अभी कौन सा रिलेशन फंक्शन है वो डिसाइड कर रहा है. तो उसके लिए खाली इतना ध्यान रखने का, फर्स्ट सर्कल इज चाइल्ड, सेकेंड सर्कल इज वुमेन. नाउ अंडरस्टैंड दिस, ए इज चाइल्ड ऑफ पी, बी इज ऑल्सो चाइल्ड ऑफ पी, सी इज चाइल्ड ऑफ and D is child of R. Is this possible? तो ये फंक्शन है, हो गया. एस ऐसा वुमेन है जिसका कोई बच्चा ही नहीं है. वुमेन ऐसा हो सकता है जिसका कोई बच्चा नहीं है, पॉसिबल है. लेकिन ऐसा कोई चाइल्ड हो सकता है जिसका कोई मदर ही नहीं है. समझ रहा है? तो दिस इज फंक्शन. चले टाइम पास. नाउ लिसन, क्लियर है ये? ओके. इसमें मेरे को बोलो, फर्स्ट सर्कल का जो एलिमेंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं? प्री इमेजेस. तो लिखो, इसके नीचे लिखो प्री इमेजेस क्या क्या है. सेम पैटर्न में पूरा लिखेगा अभी. व्हाट आर द प्री इमेजेस?
ए बी सी एंड डी। सेकेंड सर्कल का सब एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजेस, विच आर पी क्यू आर एंड एस। है ना? तो फंक्शन का ऑर्डर्ड पेयर बताओ। व्हाट विल बी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन? ए कॉमा पी, बी कॉमा पी, सी कॉमा क्यू, डी कॉमा आर। तो अभी डोमेन बताओ फंक्शन का। डोमेन ऑफ फंक्शन विच इज ऑलवेज फर्स्ट सर्कल या फर्स्ट सेट, विच इज सेट ए। अभी रेंज ऑफ फंक्शन बताओ। इट इज ओनली, तो ये सेकेंड सर्कल हुआ क्या? नहीं, ये सेकेंड सर्कल नहीं है। क्लियर? खाली पी क्यू आर है। चलो फिर कोडोमेन बताओ। कोडोमेन ऑफ फंक्शन पी क्यू आर एस, विच इज ऑलवेज सेट बी या सेकेंड सर्कल का सेट। चलो, एवरीबडी क्लियर विद दिस? हाँ या ना? एनी डाउट्स? श्योर? ओके। इतना हमने पहले एग्जाम्पल में भी लिखा था। फिर हमने उधर डिफाइन किया था कि वो फंक्शन क्यों है। तो हम लोग यहां पे डिफाइन कैसे करेगा? ये फंक्शन क्यों है? वाई दिस इज अ फंक्शन? एवरी प्रीइमेज हैज वन एंड ओनली वन इमेज। हर एक प्री इमेज का इमेज एक ही है। इज दैट क्लियर? अभी इधर वाइस वर्सा लिख सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा इमेज है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो इधर खाली इतना ही लिखने का, एवरी प्री इमेज हैज वन एंड ओनली वन इमेज, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। समझ में आया? है ना? लिखो, सिंस every pre-image has one and only one unique image. Every pre-image has one and only one unique image. Therefore, it is a function. Therefore, it is a function. हाँ, इमेज मतलब मदर के चाइल्ड। तो मदर मतलब वुमेन, वुमेन का कोई चाइल्ड नहीं है ऐसा पॉसिबल है, लेकिन चाइल्ड का मदर होना ही चाहिए। क्लियर? इसलिए ये एग्जाम्पल याद रखो, फर्स्ट सर्कल चाइल्ड, सेकेंड सर्कल इज वुमेन। तुम्हारा जो भी कंफ्यूजन है ना सब क्लियर होएगा। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस। क्लियर है? ओके। अभी यहाँ पे सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच इज द न्यू पार्ट नाउ फॉर यू। हर एक प्री इमेज का एक ही इमेज है क्या? या हर एक इमेज का एक ही प्री इमेज है क्या? ऐसा इमेज है जिसका दो प्री इमेज है? तो ये 1 to 1 नहीं है। 1 to 1 नहीं है। यू कैन से 1 to 2। हमेशा चाइल्ड टू मदर। फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, फर्स्ट टू सेकेंड जाना है अपने को। तो दिस बिकम्स मेनी टू 1। एक भी ऐसा हुआ, बाकी सब 1 to 1 है, बाकी सब 1 to 1 है, लेकिन एक भी ऐसा हुआ जहां पे मेनी टू 1 है, तो इट बिकम्स मेनी टू 1। इट विल नेवर बी 1 to 1। इज दैट क्लियर? यस और नो? लिखो, सिंस इमेज P, since image P has two pre-images A and B, since image P has two pre-images A and B, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में, therefore it is
therefore it is called many to one function. It is called many to one function. Is that clear? मतलब दो ही टाइप होता है, 1 to 1 या फिर many to 1. Is that clear? Okay. Any doubts in this? अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने ऑन टू लिखा था. ऑन टू का कंडीशन क्या था? रेंज और कोडोमेन सेम है. यहां पे सेम है क्या? कोडोमेन देखो PQRS पूरा B है और रेंज में सिर्फ PQR है. ए बड़बड़, ध्यान दे इधर. तो कैन आई से रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है? मतलब सेकेंड सर्कल में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है अंदर, तो इसको ऑन टू नहीं बोलेंगे, इसको इन टू बोलेंगे. मतलब अंदर है. रेंज इज अ पार्ट ऑफ कोडोमेन. कैन आई से रेंज इज अ पार्ट ऑफ कोडोमेन? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. कभी भी रेंज कोडोमेन का सबसेट होएगा तो अंदर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐसा होगा ही जिसका कोई प्री इमेज नहीं है. एंड दैट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन. इज दैट क्लियर? लिखो नेक्स्ट लाइन में, सिंस रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. सबसेट का साइन याद है ना? Therefore, it is an into function. मतलब नोट करके लिखो. मतलब ये क्या हो गया? It is many to one into function. Many to one into function. Is that clear? है ना? Any doubts? Sure? Clear है? किसी को भी कोई डाउट? अच्छा, हमने जो एग्जाम्पल कंसीडर किया उसमें 1 to 1 के साथ ऑन टू आ रहा है और many to 1 के साथ इन टू आ रहा है. ऐसा कोई रूल नहीं है. 1 to 1 और ऑन टू भी हो सकता है. लेट्स चेक. Example 3. A is A, B, C, D. B is P, Q, R, S. नहीं, P, Q, R, S, T लिखो. R is relation set is ordered pair of A, P, B, Q, C, R, DS. चलो बनाओ. A, B. This is A, B, C, D. This is P, Q, R, S और T. चलो मैपिंग कैसे है? A to P, B to Q, C to R and D to S. तो ये फंक्शन है. हाँ है ना? हर एक बच्चे की माँ है और वो भी एक ही माँ है. हाँ है ना? तो ये फंक्शन है. तो वी राइट इट लाइक दिस, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. चलो सबसे पहले बोलो, व्हाट इज प्री इमेज हियर? A, B, C, D. What are images here? P, Q, R, S, T. तो फंक्शन का ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? A, P, B, Q, C, R, D, S. Domain. What is domain of function? A, B, C, D, which is A. What is range of function? P, Q, R, S. Is it B? P, Q, R, S B है क्या तुम्हारा?
सेट बी है क्या वो? ये पी क्यू आर एस, साथ में बी में और भी है, तो वो रेंज आएगा क्या? हाँ, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, this becomes P Q R S T. This is equal to B. Clear है? अभी यहाँ पे can I say every pre-image as one and only one image? And only every image, not every image, जितना भी image है उसका one and only one pre-image है, हाँ या ना? तो ये 1 to 1 हो गया. अच्छा, can I say range is a subset of codomain? अगर रेंज कोडोमेन का पार्ट है तो ये इनटू होता है, अंदर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, इनटू. इज दैट क्लियर? यस और नो? उसका पहले वाले एग्जांपल में मेनी टू वन था और इनटू था, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि मेनी टू वन के साथ ही इनटू आएगा. इज दैट क्लियर? तो लिखो, इट इज 1 to 1 फंक्शन. फिर since range is subset of codomain, therefore it is into function. तो फाइनली ये क्या आएगा? इट इज 1 to 1 into function. 1 to 1 भी है और इनटू भी है. कोई इमेज का 1 to 1 का मतलब क्या होता है? कि तेरा एक प्री इमेज का एक ही इमेज और एक इमेज का एक ही प्री इमेज, दैट इज 1 to 1. कोई इमेज है जिसमें था ना, इसमें टी का कोई प्री इमेज ही नहीं है, डजेंट मैटर, फंक्शन तो है ना, तो कौन सा फंक्शन है? 1 to 1. और एक्स्ट्रा एलिमेंट है सेकेंड सेट में, इसलिए इट बिकम्स इनटू. क्लियर है? यस और नो? एनी डाउट्स? श्योर? ओके. एग्जाम्पल नंबर 4. लिख चल फटाफट. भाई किधर से लिख रहा है? लब्धि समझा? पक्का? ध्रुव लिख रहा है? तेरा रफ बुक खत्म नहीं हुआ अभी तक? नया बुक बना है? ओ वेर इज पटेल? पटेल समझ रहा है ना? चल हुआ कि नहीं? ऑरेंज, डोंट स्लीप ऑरेंज. अब तो 10:30 बजे है. चलो बनाओ. बनाओ चलो फटाफट. बोलो फंक्शन है कि नहीं है? क्यों? ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट सर्कल इज इमेज या प्री इमेज? हाँ, तो सी का प्री इमेज, सी इटसेल्फ इज प्री इमेज.
चाइल्ड मदर सोचने का, ज्यादा मत सोच. A is mapped with P, B is mapped with Q, C is mapped with Q and D is mapped with R. चलो ये फंक्शन है. Is this function? Yes. क्योंकि every pre-image has one and only one image. Is that clear? Every pre-image has one and only one unique image. Therefore, it is function from A to B. Therefore, it is function from A to B. मिलित समझ रहा है ना? तेरा बाइनोकुलर किधर है? भूल गया? दिख रहा है? चलो. What is pre-image here? ये बड़बड़ मोता. इमेज इज PQR. तो फंक्शन का ऑर्डर्ड पेयर बनाओ. AP, BQ, CQ एंड DR. What is domain of function? A, B, C, D, which is set A always. फिर codomain of function. This is PQR, which is set B. What is range of function? PQR. Is that clear? अभी ये many to one है कि one to one है? तो उसका रीजन लिखो पहले. कौन सा इमेज का दो प्री इमेज है? Since image Q has two pre-images, क्या हो गया? फ्लाइंग केसेस क्यों दे रहा है सब लोग एक दूसरे को? सब इमरान हाशमी बन रहे हैं. हुआ क्या? और किसको दे रहा है? हिमांशु को. संयम में रहो. इमेज Q has two pre-images B and C है ना? Therefore it is many to one. Many to one function. चलो अभी नेक्स्ट चेक करो. रेंज और कोडोमेन सेम है या सबसेट है? चेक कर. सेम है तो इनटू के ऑन टू. तो सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन. तो ये क्या हो गया बेसिकली? मेनी टू वन ऑन टू फंक्शन. मतलब हमने सब वेराइटी कवर कर लिया. वन टू वन इन टू, मेनी टू वन ऑन टू, वन टू वन ऑन टू, मेनी टू वन इन टू, सब कवर किया. समझ में आया? क्या हो गया? दिख के भी लॉन्ग लिख रहा है. क्या रॉन्ग लिखा उसने? सबसेट नहीं है. ए इज दिस क्लियर? पूरा गेम ये चार चीजों पे है. वन टू वन, मेनी टू वन, इन टू एंड ऑन टू. दैट्स इट. क्लियर? हाँ या ना? तो फंक्शन किसको बोलते हैं समझ में आया? फर्स्ट सर्कल इज योर चाइल्ड, सेकेंड सर्कल इज द वुमेन. हर चाइल्ड का मदर,
होना चाहिए। हर वुमेन का चाइल्ड होना जरूरी, मतलब हर प्री इमेज का कंपलसरी इमेज होना चाहिए, हर इमेज का प्री इमेज होना जरूरी नहीं है। खत्म। दैट्स योर फंक्शन। क्लियर है? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। कम टू योर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी। 12:30 का डेट भी कर सकता हूं मैं। कम टू योर पेज नंबर 24। पेज नंबर 24। सिया मैडम शेयर करो ने, शेयर। पेज नंबर 24, होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन। अरे तू कर भाई, जो पढ़ा है वो वैसे चालू करेंगे ना। होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन, चलो पढ़े मोता। होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन, पेज 24। ध्यान से रीड द क्वेश्चन। ओके, मतलब अपने को आर दिया हुआ है, ये आर में से कौन सा फंक्शन है वो पूछा है, और अगर वो फंक्शन है तो ही हमको डोमेन और कोडोमेन बताने का है। इज दैट क्लियर? सॉरी, डोमेन एंड रेंज। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट सब क्वेश्चन है तुम्हारा, यू विल डिनोट इट एज लेट आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7। है ना? अभी इधर एक फर्क है, जो अपन एग्जाम्पल में लिखते थे उसमें और इसमें क्वेश्चन में क्या फर्क है? नहीं, नंबर्स है वो ठीक है, ए और बी अपन देख के करते थे, यहाँ पे ए और बी दिया ही नहीं है। मतलब इट इज अंडरस्टूड के पहला एलिमेंट ए का है और सेकेंड एलिमेंट बी का है। तो यू विल राइट इट दिस वे, ए बी। तो दिस इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। This is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. चलो मैपिंग चेक करो। 2 is mapped with 1, 4 is mapped with 2, 6 is mapped with 3, 8 is mapped with 4, 10 is mapped with 5, 12 is mapped with 6 and 14 is mapped with every pre-image has one and only one unique image. तो ये फंक्शन है कि नहीं है? तो लिखो, since every pre-image has one and only one unique image, comma, therefore it is a function f from a to b. क्लियर? अभी अपने को क्या बताने का है? सिर्फ डोमेन एंड रेंज। तो लिखो डोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब डोमेन में तो बिंदास आंख बंद करके फर्स्ट सर्कल का एलिमेंट्स लिख देने का, विच इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। अभी इसमें रेंज कैसे लिखेगा? सेकेंड सर्कल में एरो वाला एलिमेंट्स ही लिखने का, खाली जो भी एरो वाला एलिमेंट्स है। सब है लेकिन हमेशा सब होना जरूरी नहीं है। तो दिस विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड हो गया। इतना करने का 3 मार्क है, इतना करने का 3 मार्क है। 1 मार्क का डायग्राम, फंक्शन बताने का 1 मार्क, डोमेन रेंज 1 मार्क। क्या हो गया? बोल शौर्य, नहीं समझा? एनीबडी एल्स? विनू समझ में आया ना? अभी वेणु गोपाल अय्यर 15 रिक्शा वाला रिजेक्ट करता, तेरे को हद है यार। अरे बाप रे,
मतलब रिक्शा वाले ने तेरे को बैन करके रखा है घोड़बंदर पे है। चलो हुआ ये क्लियर है, लब्धी गॉट इट। करो सेकंड, स्टार्ट विथ सेकंड। अरे उसको बाइक साइकिल जैसा लगता रहेगा, सोचो ना यार। तो वही ना, बाइक चलाएगा तो कैसा लगेगा, साइकिल पे बैठा ऐसा लगेगा। चलो सेकंड क्वेश्चन प्लीज डू। ये हुआ, फर्स्ट हुआ सबका, सेकंड सब क्वेश्चन। चलो, लेट r इज इक्वल टू 0,0 1,1 1,-1 4,2 4,-2 9,3 9,-3 16,4 16,-4। अभी ये ओरली हो जाता है, नहीं है। क्यों? अभी देखो ना, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो चाइल्ड है ना, और जो भी सेकेंड है वो मदर है। हाँ, तो पहला चेक करो, ये 1,1 मतलब 1 की मदर 1, और इधर 1 की मदर, मतलब एक ही चाइल्ड की 2 मदर है। नहीं पॉसिबल है ना, कैसे होएगा? हाँ, वो तो करना पड़ेगा। मैं खाली ऐसे ही ओरली बोल रहा हूँ। ये ऑब्जेक्टिव में आया तो यू कैन डू इट ओरली, इट इज नॉट अ फंक्शन बेसिकली। और अगर फंक्शन नहीं है तो डोमेन रेंज का सवाल ही नहीं आता है। तो ड्रॉ करो। जीरो 1 4 9 एंड 16। इधर आएगा 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 एंड -4। सर्कल बड़ा करना पड़ेगा। चलो, 0 इज मैप विद 0, 1 दोनों से मैप्ड है, 4 भी दोनों से मैप्ड है, 9 3 और -3 एंड 16 4 एंड -4। नॉट अ फंक्शन, लेकिन रीजन क्या देगा? ऐसा लिखेगा तो एग्जाम में बोलेगा जा मम्मी डैडी को बुला के ला। तो एग्जाम में लिखेगा कैसे? ऐसा थोड़ी लिखेगा कि एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती। वो अपना अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, डेफिनेशन को नॉट में डालो। डेफिनेशन क्या बोलता है? एवरी प्री इमेज शुड हैव वन एंड ओनली वन यूनिक इमेज। तो यहां पे लिखो, सिंस every pre-image is not having one and only one unique image. Simple. Since every pre-image is not having one and only one unique image, therefore it is not a function. Is that clear? समझ में आया? बोल। हाँ हाँ, बिंदास कर दो थर्ड। चलो, लेट्स चेक। बोल। थर्ड करो, थर्ड। ये हुआ सबका। थर्ड, let R is a set of 1,1 3,1 5,2।
चलो A B, so this is 1 3 5 1 and 2. 1 is mapped with 1, 3 is mapped with 1, 5 is mapped with 2. चलो बोलो फंक्शन है कि नहीं है ना? लिखो सिंस every preimage has one and only one unique image, therefore it is a function f from A to B. चलो डोमेन ऑफ फंक्शन 1 3 and 5. What is range of function? 1 and 2. क्लियर? अगर फंक्शन है तो डोमेन रेंज भी बताने का क्वेश्चन में. अच्छा, वाई दे आर नॉट आस्किंग को डोमेन? नहीं, इसलिए नहीं. यहां पे वो लोग ने सेट अलग से दिया नहीं है. हम ऐसा बना रहे कि पहला वाला फर्स्ट सर्कल, सेकंड वाला सेकंड सर्कल. तो इधर एक्स्ट्रा एलिमेंट है कि नहीं है वो मालूम, इसलिए कोडोमेन नहीं देता वो लोग. उसके लिए वो लोग को क्या देना पड़ेगा फिर? ए बी सेट पूरा देना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? तो दे विल नेवर आस्क कोडोमेन, दे विल ऑलवेज आस्क डोमेन एंड रेंज. समझा? चलो, एनी डाउट्स इन दिस? तो ये बेसिक डेफिनेशन को लेके और टाइप्स को लेके फंक्शन का क्वेश्चन था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस विच वी आर डूइंग आर वेरी इजी, मोस्ट इजीएस्ट वन. हो गया? चल 1 मिनट. चलो पेज नंबर 23, पेज नंबर 23, उसमें क्वेश्चन नंबर 5. पेज 23 क्वेश्चन नंबर 5. हुआ अभी ये शौर्य? पेज 23 क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े मोता? और आगे दिया है सब क्वेश्चंस, मतलब इधर ए एंड बी का सेट दे दिया है. अभी बोला है कौन सा ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन है कि नहीं है. इज दैट क्लियर? चलो, सबके लिए कॉमन है ए एंड बी. सो ए इज द सेट ऑफ 1 2 3 4 and B is the set of -1 0 1 2 3. चलो, फर्स्ट सब क्वेश्चन हम लोग इसको R डिनोट करेंगे क्योंकि राइट नाउ इट इज अ रिलेशन ओनली. सो दिस इज 1 0 3 3 2 -1 4 1 and 2 2. क्लियर? चलो बनाओ. A and B. So this is 1 2 3 4 -1 0 1 2 3. मैपिंग चेक करो. 1 is mapped to 0. 1 is mapped with 0. 3 is mapped with 3. 2 is mapped with -1 and 4 is mapped with 1. Okay, last one is 2 is mapped with 2. बोलो, is it a function? क्यों? प्री इमेज 2 हैज एग्जैक्टली, मतलब एक ये चाइल्ड की 2 मदर बोल रहा है वो.
पॉसिबल नहीं है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, है ना। लिखो, रीजन के साथ लिखने का, जस्टिफाई करने को बोला है। सिंस, एक कोरा समझ में आया कि नहीं? पक्का? ऑरेंज लिखो, सिंस प्री इमेज 2 has 2 images -1 and 2, therefore it is not a function